नाम आसिफा था, कितनी बेदर्दी से उस बच्ची को मारा गया, रेप किया गया और मारा गया एक मासूम बच्ची के साथ। जिना के वाकयात बढ़ रहे हैं मेरे भाई। शराब पर आए दिन तकरीरें हो रही हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने पाबंदी लगा दी, साहब शराब बंदी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, पटना से अररिया, पटना से किशनगंज में आ रहा हूं, गाड़ी स्पीड में चल रही है, रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे हैं। ड्राइवर से पूछा भाई क्या बात है, बोले पुलिस वाले रोक रहे हैं। मैंने कहा क्या मामला है, कहते दारू चेक कर रहे हैं, शराब चेक कर रहे हैं। शराब के लिए चेकिंग हो रही है। लेकिन क्या बिहार में शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया? ग्राउंड की हकीकत यह है कि नेपाल के रास्ते और बंगाल के रास्ते पहले से ज्यादा शराब की सप्लाई हो रही है बिहार में। और सिर्फ शराब ही नहीं, आप हैरत करेंगे कि आज हमारा नौजवान किस किस चीज का नशा कर रहा है। साइकिल और बाइक के टायर में जो पंचर बनाने के लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, जो मसाला इस्तेमाल होता है, उस मसाले को नौजवान नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सर्दी और जुकाम में जंडू बाम जिसको बॉडी पर मला जाता है, आज़ाए बदन पे, जिस्म पर, शरीर पे लगाया जाता है, उस जंडू बाम को नशाखोर लोग उसको जो है पावरोटी के ऊपर, बन के ऊपर लगा के उसको खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं। नए नए तरीके अपना करके नशाखोरी हो रही है, बुराइयां बढ़ रही हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उस नौजवान ने मुझसे यही सवाल किया था, मौलाना ये तकरीर का फायदा क्या है? तो मैंने मुंबई, उसको तो जवाब नहीं दिया, मैंने मुंबई की तकरीर में यह जवाब दिया था। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, बुराई जितनी भी बढ़ रही हो, अगर इतने बुराई के दौर में भी अगर स्टेज पर और माइक में और मिंबर पर और मेहराब में अगर बुराई को बुराई कहा जा रहा है, यह भी बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना ऐसा भी आएगा, आप अपनी आंखों से बुराई को देखेंगे लेकिन आपके अंदर इतना गट्स नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप बुराई को बुराई कह सकें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हसन दर्जे की रिवायत है, ये दुनिया उस वक्त तक फना न होगी, उस वक्त तक खत्म न होगी, यानी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक इंसान दूसरी औरत के साथ पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर, आम मकाम पर, आम रास्ते में सरेआम ज़िना करेगा, सरेआम राह चलते ज़िना करेगा। और उस दौर का जो नेक इंसान होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, जो परहेजगार इंसान होगा, वो कौन होगा? जो ज़िना से रोकने वाला न होगा, जो उन दो ज़िना करने वालों को मना करने वाला न होगा, बल्कि उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो कहेगा ऐ मेरे भाई, ये चलते रास्ते में तू काम ये काम तू न कर, तू पब्लिक प्लेस पर तू ये काम न कर, तू इस बाग के पीछे चला जा, तू दीवार के पीछे चला जा, तू बंद कमरे में जाके जो करना है तू कर ले, सबके सामने मत कर। उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो जिना करने वाले से कहेगा सबके सामने तू मत कर, तू जाके दीवार के पीछे तू ये काम कर, तू सबके सामने मत कर। मेरे भाइयों, बुराई पर अगर बात हो रही है, ये बात का होना भी बड़ी बात है। और हमें मालूम नहीं है, मैं अल्लाह का फजलो करम, मैं अपनी कोई खूबी नहीं मानता हूं, अल्लाह का फजलो करम मानता हूं। आज यूट्यूब पर तकरीरें सुन के जब हम उसके कमेंट्स में देखते हैं, बाज नौजवान जब ये कमेंट करते हैं कि मैं तकरीर सुनने के बाद मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने लगा। बाज नौजवान व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मौलाना आपकी तकरीर सुनता हूं, फला बुराई मेरे अंदर थी, अब मैंने तौबा कर ली है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते कौन इंसान हमारी बात सुन करके अगर तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, और वही एक इंसान की तौबा तकरीर करने वाले के लिए भी, तकरीर को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए भी, जलसा कराने वाले के लिए भी नजात का जरिया बन जाए, मगफरत का जरिया बन जाए। हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथी।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अली से कहते हैं, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुम्रिन नाम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला अगर किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, एक इंसान तुम्हारे जरिए सही रास्ता पा जाए, ऐ अली, तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी सुर्ख ऊंट, बहुत बड़ी दौलत होती थी सुर्ख ऊंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अली, अगर तेरे जरिए एक इंसान हिदायत पा जाए तो तेरे लिए ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की ये बातें और ये तकरीरें होती रहनी चाहिए। अब आइए, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, दो आयतें अलग अलग कुरान से मैंने पढ़ी थी। पहली आयत मैंने पढ़ी थी सूरह रूम। आइए उस आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और पानी के अंदर, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आए, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आए, जहां पर भी तुमको मुसीबत नजर आए, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के अपने अमल का नतीजा है। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कानून बता दिया। दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे कहीं बारिश का ना होना है, कहीं बारिश का ज्यादा होना है, कहीं सैलाब का आना है, कहीं जालिम हुकूमत का आना है, जितनी भी मुसीबतें हैं वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो इंसानों के पापों का और इंसान के गुनाहों का नतीजा है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी कुरान करीम के 30वें पारे से मैंने पढ़ी थी, सूरह फज्र की कुछ आयतें। वल फज्र, कसम है फजर की, वही फजर की नमाज और वही फजर का वक्त जब मुअज्जिन अज़ान की आवाज में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मुअज्जिन बेचारा माइक पर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नमाज नींद से बेहतर है, और हम आराम से अपने कंबलों को ओढ़ करके, अपने रजाइयों को ओढ़ करके, अपने लिहाफ को ओढ़ करके सोए रहते हैं। और हम मुअज्जिन की अजान के जवाब में गोया ये कहते हैं कि ऐ मुअज्जिन, तेरे लिए नमाज नींद से बेहतर होगी, मेरे लिए तो नींद बेहतर है, मैं अपने आराम को छोड़ करके नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। कभी कभी जब मैं सुबह निकलता हूं कहीं प्रोग्राम के लिए, मुझे हैरत होती है मेरे भाई, हाईवे के ऊपर मुसलमान नजर नहीं आता है, गैर मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां सुबह सुबह निकले हुए हैं हाईवे के ऊपर। कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, अपने अपने मिशन में दुनिया लगी है। और मुसलमान नौजवान रात में फेसबुक चला करके, इंस्टाग्राम चला करके, इंटरनेट चला करके बेचारा वो सो रहा है, फजर में उठने के लिए तैयार नहीं। फजर का टाइम बड़ी बरकत वाला टाइम है। ओ दौलत कमाने वालों, ओ बड़े बड़े बिजनेस करने वालों, पैसा कमाने वालों, फजर की 2 रकात नमाज जो सुन्नत पढ़ी जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया के अरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है, खरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है जो 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लेता है। इतनी कीमती है 2 रकात ये सुन्नत फजर। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला सुबह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत ही फजर की नमाज में गायब रह के करते हैं, अल्लाह की सुरक्षा कहां से हासिल होगी, अल्लाह की हिफाजत कहां से हासिल होगी मेरे भाई। वल फजरी, कसम है फजर के वक्त की,
अल्लाह के प्यारे नबी जब किसी लश्कर को भेजते थे तो फजर के टाइम भेजते थे और आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, आय अल्लाह तो मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत अता फरमा। तेरे नबी ने जिस टाइम की बरकत की दुआ की थी तो उस टाइम सोया पड़ा रहता है। फजर के वक्त की कसम खा करके अल्लाह ताला बता रहा है ये बड़ा ही बरकत वाला वक्त है, बड़ा ही सुहाना वक्त है, मैं इस वक्त की कसम खाता हूं। वलयालिन आश्र, और कसम है 10 रातों की। ये कौन सी 10 रातें? मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, ये जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की 10 रातें। जिस तरीके से रमजान की आखिरी 10 रातों की बहुत फजीलत है, वैसे ही जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की बहुत फजीलत है। बल्कि कुछ हदीसों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि साल भर में किसी नेकी का सवाब उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना इन 10 दिनों की नेकी का मिलता है। रमजान में तो थोड़ी बहुत हम लोग नेकी करते हैं, मगर जिलहिज्जा का जब महीना आता है, कोई बकरा खरीद रहा है, कोई बैल खरीद रहा है, कोई कुर्बानी का जानवर खरीद रहा है, बस उतना ही हम उसका ख्याल करते हैं। जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन बड़े कीमती हैं, अल्लाह ताला कसम खा रहा है। वल फजरी, कसम है फजर के वक्त की। वलयालिन आश्र, और कसम है 10 रातों की। वश्शफ़ी वल वतरी, और कसम है ताक की और जुफ्त की। ताक और जुफ्त समझते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑड एंड इवन बोलते हैं। पता नहीं आपके बंगला में या शेरशाबादी भाषा में उसको क्या बोलते हैं। हमारे यहां बनारस की भाषा में बोलते फुट और जोड़ा। 2 है तो जोड़ा, 1 है 3 है तो फुट बोलते हैं। आपके यहां क्या बोलते हैं? जोड़ बेजोड़। जोड़ बेजोड़ की कसम खा रहा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बेजोड़ है, एक है, वो 2 नहीं हो सकता। दुनिया की हर चीज का जोड़ा मौजूद है। जमीन का जोड़ा आसमान, अंधेरे का जोड़ा उजाला, लड़के का जोड़ा लड़की, हाथ का जोड़ा पैर, हर चीज का जोड़ा मौजूद है। हर चीज का कोई ना कोई अपोजिट मौजूद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी जात है, उसका कोई जोड़ा नहीं। वश्शफ़ी वल वतरी, कसम है जोड़ की और बेजोड़ की, ताक की और जुफ्त की। वल्लैली इज़ा यस्र, और कसम है रात की, जब रात अपना सफर तय करने लगती है, रात गुजरने लगती है। आज की रात भी गुजर रही है। मैं आपके इलाके में अभी आ रहा था, मेरी अहलिया का फोन आया, बात होने लगी, पूछ रही थी पहुंचे नहीं पहुंचे। अचानक जैसे 12 बजा घड़ी में तेज तेज पटाखे की आवाज आने लगी। मेरी अहलिया कहने लगी लग रहा है कोई बारात वारात आई है, कोई मामला है। मैंने कहा बारात वारात नहीं आई है, 31 दिसंबर की रात है आज। सारी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, नए साल का इस्तिकबाल हो रहा है। कैसे? शराब पी करके, आतिशबाजी करके, जिना करके, नंगी औरतों को नचा करके, होटलों में अय्याशी करके ये नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। और ये नया साल का जश्न सिर्फ ईसाई नहीं मना रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं मना रहा है, सिर्फ अंग्रेज नहीं मना रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भी मना रहा है। अरे नादान, तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट गिर गई। तू 2024 में 24 साल का था, 2025 आया, तू 25 साल का हो गया। तू अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गया। तेरी जिंदगी की किताब से एक पेज और फाड़ लिया गया। तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट छीन ली गई। और तू सेलिब्रेट कर रहा है, तू शुभकामनाएं दे रहा है, तू मैसेजेस कर रहा है। नए साल की रात में मैसेज काम नहीं करता। आपको याद होगा, कंपनियों का मैसेज आ जाता है कि भाई आज की रात मैसेज काम नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा लोग SMS भेज रहे हैं, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है कभी कभी, इतना रश हो जाता है इंटरनेट के ऊपर।
वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है रातों की, रात अपना सफर तय कर रही है। यही रात है कोई होटल में नाच रहा है और आप बगला डांगी के इस जलसे में, इस पिंडाल के नीचे बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो रात के इस सन्नाटे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के अल्लाह से माफी मांग रहा होगा, अल्लाह से तौबा कर रहा होगा, अपने गुनाहों पर रो रहा होगा। वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है रात की जब वो अपना सफर तय करती है। रात चलती रहती है, रात चल रही है और रात में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं।